जितना ये माजा, मैंगो फ्रूटी, स्लाइस, उसमें जो आम का टेस्ट यूज किया जाता है, रिलायंस कंपनी आम का निर्यात करती है। दिमाग लगाया कि नहीं लगाया? इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। गुजराती सब तेज दिमाग के हैं। यहाँ जितनी लड़की पढ़ेगी सब लोग को हम लोग ट्रेनिंग देंगे। बॉयज लोग में भी आप लोग के लिए भी 4-5 ऑप्शन है। एक बार भी आप कहीं बनाने जाइएगा तो आपको 3-4 हजार। अगर हम कोई बात बोल रहे हैं मतलब वो कर चुके हैं। ओरिजिनल बनती है ना, उन लोगों से बात करके आए हैं कि आप लोग को क्या चाहिए। क्या वो जाके केवल गुजरात में लोहा पीटेगा? वो भी बढ़िया जगह काम करेगा भाई। अब इसके नीचे में देखिएगा रत्नागिरी एक शहर मिलेगा, समुद्र में निचले भाग में मिला रत्नागिरी मिला। रत्नागिरी का एरिया जो है ना, यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में आम का उत्पादन होता है और आम की वैरायटी का नाम है अल्फांसो आम। कौन सा? अल्फांसो। तो दुनिया में ना जो आम प्रसिद्ध है वो अल्फांसो की कैटेगरी है। बिहार में मालदा कैटेगरी का आम बहुत फेमस है, मालदा जिला वाला मालदा आम। यूपी वाले लोग जो हैं वो ज्यादातर दशहरी। यूपी में जो आम प्रसिद्ध है वो कौन सा है? दशहरी। और बिहार में मालदा। और दिल्ली वालों को कुछ भी दे दीजिए, खा जाएगा इसको। दिल्ली में प्रदूषण इतना भयानक है ना, पता नहीं क्या अजीब टाइप का वहां पर। और वहां का खाना, खैर सबको अपने अपने जगह का खाना ठीक लगता है। वहां एक रोटी देगा, मतलब सब्जी के नाम पे तनी सा सब्जी रहेगा, उसमें मैं इतना ग्रेवी डाल देगा, इतना बटर डाल देगा, क्रीम डाल देगा, घी डाल देगा, मलाई डाल देगा, ईव डाल देगा, अजबे टाइप का हो जाएगा वो। नहीं तो अजीब। दिल्ली में जितना अच्छा खाना तुमको ठेला वाला खिलाएगा सुना, उतना दिल्ली के रेस्टोरेंट में तुमको अच्छा नहीं मिलेगा। और वो भी जहाँ स्टूडेंट, मजदूर, ये नॉर्मल लोग खाते हैं, बड़ा अच्छा खाना देगा सब। और तुम चले गए अगर किसी होटल में, रुआ देगा तुमको। पता नहीं क्या क्या डाल देगा उसमें, इतना ऊपर से कुछ कुछ डाल देगा, कहेगा क्रीम डाल दिए। क्रीम डालने की क्या जरूरत है भाई? उसमें झोंक देगा इतना ज्यादा यहाँ पे। लेकिन अपना ठेला वाला सब ठीक खिलाता है। तो अल्फांसो आम कहाँ के लिए? अच्छा, अल्फांसो आम की टेस्ट आप सबको पता है, क्योंकि जितना ये माजा, मैंगो फ्रूटी, स्लाइस और ये जितना जूस वगैरह बनता है, उसमें जो आम का टेस्ट यूज किया जाता है वो अल्फांसो का यूज किया जाता है। आम का जो फ्लेवर यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है? अल्फांसो का। अडानी अंबानी जो है ना, ये रिलायंस कंपनी जब जामनगर में थी, तो यहाँ पर जामनगर में ना, जब इसने आज से मतलब कितने बता रहे हैं 1995 के बाद जब यहाँ उसने ऑयल रिफाइनरी चालू कर रही थी, तो वहां के लोगों ने बवाल कर दिया कि प्रदूषण होगा, तो ये है वो है। तो पता चला कि रिलायंस ने कहा कि हम इसके लिए ना बागीचा लगवाएंगे, पेड़ पौधे लगवा देंगे। तो उसने क्या किया कि 10,000 आम के क्या कर रहे हैं, 10,000 की 50,000, अब हमको एग्जैक्ट संख्या नहीं पता है। तो 50 एकड़ में पूरा बढ़िया से लगभग 50,000 के आसपास आम के पौधे लगा दिए। लगाने के तो लगा दिया, 10-15 साल बाद वो विशाल वृक्ष हो गया। और अभी रिलायंस कंपनी आम का निर्यात करती है। दिमाग लगाया कि नहीं लगाया? अगर नॉर्मल पेड़ लगाता तो पर्यावरण को जितना बचाता तो बचाता ही, लेकिन आम की लगा दिया वैरायटी, 50,000 पेड़ लगा दिया। अब उसके बाद कई टन होते हैं आम का, और लगाया तो एकदम अच्छी क्वालिटी का लगाया, एक्सपोर्ट क्वालिटी का, उठा के बेच देता है विदेश जा। इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। गुजराती सब तेज दिमाग के हैं सब। और हम बिहारी लोग, हम बिहारियों के पास भी ऐसा नहीं है कि किसी चीज की दिमाग उमग, लेकिन हमारे यहाँ तो बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड, यहाँ तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जनसंख्या उससे कहीं ज्यादा समस्या है कि जनसंख्या जो है वो अनस्किल्ड बैठी हुई है। अनस्किल्ड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर वो स्किल्ड हो जाए तो बहुत हो जाएगा यहाँ पे। अब जैसे लड़की लोग, आप लोग को कहते हैं कि अगर आप जितनी लड़कियां हैं, अगर हम आप सब लोगों को ये कहें कि जैसे जनसंख्या में लड़का लड़की दोनों का योगदान है, और अब तो ये लड़की नहीं कह सकती है कि लड़कियों की संख्या कम है, लड़कियों की संख्या ज्यादा हो रही है। अब तो रेशियो लगभग क्या है, बराबर है। तो लड़कियों को भी देखिए, अगर आप सब लोगों को हम लोग एक ट्रेनिंग दे दे नर्सिंग असिस्टेंट की, तो बताओ अब वो समस्या बनेगी या वरदान बन जाएगा? वरदान। लेकिन हम लोग क्या किए ना कि जनसंख्या जो है ना अनस्किल्ड बैठी हुई है, कोई मतलब ही नहीं बैठा है यहाँ पे, इस वजह से वो ज्यादा समस्या बैठी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप लोग के लिए हम लोग तो करने वाले हैं, स्टार्ट भी कर रहे हैं हम, बहुत जल्दी बता देंगे जाएगा आप लोग को। तो यहाँ जितनी लड़की पढ़ेगी सब लोग को हम लोग ट्रेनिंग देंगे। लोग जो भी आप लोग में जो भी लड़की पढ़ेगी यहाँ पे, उन सबको मैंडेटरी। हाँ, आप स्वेच्छा से कहिएगा कि नहीं हम बहुत अमीर घर के, हमको जरूरत नहीं है, वो अलग बात है, हम जबरदस्ती किसी को, लेकिन हाँ सबको मैंडेटरी कर देंगे कि किसी को कैसे सीपीआर देना है। सीपीआर में क्या होता है ना, अचानक हार्ट जो होता है ना बैठ जाता है, अब ब्रेन को ना सिग्नल ही नहीं मिल पाता है। अब जब ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा ना तो ब्रेनो छोड़ देगा कि जो, और वही आधा घंटा छोड़ दिए ना तो खत्म कहानी, फिर वो रीस्टार्ट नहीं होगा, मर जाएगा। तो उसमें क्या किया जाता है ना, हार्ट बड़ी तेज तेज दबाया जाता है, इसे झटका से एकदम जोर जोर से। तो जब दबाइएगा इसे
दबा के, तो इसमें जो ब्लड रहेगा थोड़ा थोड़ा पंप करके ऊपर ऊपर पहुंचेगा, और जोर जोर से देख दीजिएगा किसी को दबाते तो कहिए क्या मुंह आ रहा है क्या उसको। तो जब दबा दबा के ऐसे ऐसे, ताकि 2-4 बूंद यहाँ पहुंच जाए, और जहां 2-4 बूंद यहाँ पहुंचा तुरंत ये स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा जहां स्टार्ट हो गया तो तुरंत आदेश देगा जल्दी धड़क, तुरंत कॉन्शस आ जाएगा यहाँ पे। तो कुछ ना कुछ तो ये होना चाहिए। और ऑनलाइन वालों के लिए कैसे करेंगे, तो देखो बाबू, पहले ऑफलाइन पे हम लोग भी देख ले कि क्या कमी हो रही है, क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोगों के पीछे लोग मतलब ना पड़े हुए लोग ऐसे कि तुम एक गलती कर, हम तुमको ऐसा ना तुमको कहेंगे ना तुम पगला जाए, नहीं समझे। यहाँ जितने लोग पढ़ेंगे, अच्छा बॉय लोग में भी, आप लोगों के लिए भी, आप लोग के लिए भी 4-5 ऑप्शन है। या तो आपके पास 5 ऑप्शन में से कोई ना कोई स्किल सीखना होगा, या तो मैकेनिकल का कोई स्किल सीख लीजिए, इलेक्ट्रिक का कोई स्किल सीखिए, इलेक्ट्रॉनिक का सीखिए, या ऐसे 6 स्किल्ड है लड़कों के लिए। लड़कियां भी उसमें से चाहे तो सेलेक्ट कर सकती है, उसमें से ऐसा नहीं है कि इसमें है। आप यहाँ पढ़िएगा तो हम लोग वहां आप लोग को स्किल सिखा देंगे। तो सपोज आप में से ऐसे 10% विद्यार्थी होंगे कि 1 साल बाद उनके माँ बाप पैसा देने की स्थिति में नहीं रहेंगे, तो सपोज कीजिए कि अगर हम उसे एक स्किल सिखा देते हैं कि तुम सीसीटीवी कैमरा बना सकते हो, तो कितना जरूरत रहेगा यहाँ पर। एक बार भी आप कहीं बनाने जाइएगा तो आपको 3-4 हजार रुपया वो ले मतलब वो सेटिंग करके आपको सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करके हो जाएगा यहाँ पर। तो एक विद्यार्थी के लिए अगर 5,000 रुपया आ गया, उसके 1 महीने का काम हो गया। और ऐसा तो हम ही नहीं कर रहे, हम जब इस स्किल बना रहे हैं तो हमको टारगेट यही रखें कि इसको महीने में 5 दिन भी काम करें ना तो अपना खर्चा निकाल सके, तो उसकी पूरी पढ़ाई भी दिक्कत नहीं आएगा यहाँ पर। और आप लोग में भी अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट कर लेती हैं तो किसी हॉस्पिटल में भी जाके पार्ट टाइम में भी आप लोग कर सकते हैं, और बड़ा सम्मानित जॉब है। हॉस्पिटल में गर्ल्स के लिए आपका पॉकेट खर्च भी आ सकता है, रेस्पेक्ट भी आपको मिलेगी मरीज से, अटेंडेंट से, सबको, और आपको एक अच्छा फील भी आएगा कि हाँ चलो अब मतलब हम बोझ नहीं बने हैं अपने माँ बाप के ऊपर। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर। हम लोग की भी कोशिश है यहाँ पे, और उसके बाद जो भी सुधार अगर हो जाएगा उसमें ठीक ठाक, तो फिर ऑनलाइन वालों को उसमें कर दिया जाएगा। जो मशीनें हैं ना वो आ चुकी हैं, समझ में आ रहा है। अगर हम कोई बात बोल रहे हैं मतलब वो कर चुके हैं। जितना हो सकता है आप लोग के लिए हम लोग कोशिश करते हैं किया जा सके। अब जैसे किसी को मोटर सीखना है, मोटर सीख लेना भाई। अब जैसे एसी वाला है, कोई अगर सीख लिया, कोई विद्यार्थी और गरीब है, माँ बाप नहीं दे पा रहे हैं, एक ठो बनाने जाएगा उसको कम से कम 1,000 रुपया लेके आएगा। तो वो गरीब है अगर, तो कम से कम अगर वो अपना 4 ठो अगर कहीं जाके ठीक कर लिया तो अपने मंथ का क्या कर लेगा, खर्चा निकाल लेगा, पढ़ते रहेगा। सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जिसको जरूरत पड़ेगी उसके लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बाकी सारे लोग खुश नसीब नहीं है कि सबके घर वाले पैसा दे ही। अच्छा क्या खड़ा हो जाएगा। अरे बाबू तुम लोग को अभी पता क्या है, हम वहां पे वो क्या नाम है ना, जहाँ पे मोटरसाइकिल ओरिजिनल बनती है ना, उन लोगों से बात करके आए हैं कि आप लोग को क्या चाहिए, कैसा वर्कर चाहिए। आप अपनी मशीनें दीजिए, उसका प्रोटोटाइप हमारे यहाँ लगा दीजिए,